पढ़े थे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसकी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के बाद आज हम इसकी एक्सरसाइज बी को पढ़ेंगे, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों से काम करना। आज हम इसमें सॉल्व करेंगे सफिक्स। सफिक्स कहते हैं लाहके को, उर्दू में से लाहका कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि वाई को ऐड करना है ये फॉलोइंग वर्ड्स में। ये जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं इनमें हम वाई को ऐड करेंगे और उनसे एक नया वर्ड बनाएंगे। जिस तरह है फ्लफ़, इसको आगे हम वाई को लगाकर इसे फ्लफ़ी करेंगे। फ़न से फ़नी, लीफ से लीफ़ी, शुगर से शुगरी, बैंड से बैंडी। फ्लफ़ी, फ्लफ़ से मैंने फ्लफ़ी को किया और फिर द किटन इज़ अ फ्लफ़ी एनिमल, ये इसका सेंटेंस बनाया। फ़न से फ़नी, द स्टोरी वॉज वेरी फ़नी। लीफ़ी, ये हमने लीफ से वर्ड वाई लगाकर, वाई लाहका इसका, इसे लगाकर हमने लीफ़ी किया। द ट्री हैव लीफ़ी ब्रांचेस। शुगरी, आई लाइक शुगरी टी। एंड बेंडी, आई हैड अ बेंडी स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिए गए वर्ड्स में से कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आगे हम वाई का यूज़ करके नया वर्ड नहीं बना सकते। तो देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं, और जिनके आगे हम वाई का यूज़ करके नया वर्ड बना सकते हैं उनको अलग करके उनकी एक लिस्ट बनानी है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ वर्ड्स अलग लिखे हैं जिनके आगे हम वाई को यूज़ कर सकते हैं। यानी रन से हम रनी बना सकते हैं, शेड से शेडी, वेट से वेटी, सन सनी, थॉर्न थॉर्नी, स्नो स्नोई। और बाकी जो वर्ड हैं उनके आगे हम वाई का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट एब्रीवेशन फॉर दी फॉलोइंग। हमने इन सब के सामने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है जिसे एब्रीवेशन कहते हैं। तो देखिए मैंने इनके सामने इनकी एब्रीवेशन लिखी है। ये हम ग्रेड 4 में भी पढ़ चुके हैं। मास्टर ऑफ साइंस को हम MSc कहेंगे और हीज़ हर मैजेस्टी को हम H और M से लिखेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को MP, मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम MA लिखेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए हम SLC लिखेंगे। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए हम MD यूज़ करते हैं। ट्रेड यूनियन के लिए हम TU का वर्ड यूज़ करते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलासफ़ी के हम स्पेलिंग लिखते हैं PhD। साउथ ईस्ट SE, बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए हम BED का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में भी हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे IM के लिए I और ओनली M का यूज़ करते हैं। हैव नॉट के लिए इस तरह O को ख़त्म करके हैव नॉट, O की जगह पर कॉमा लगा के हैवंट को हम यूज़ करेंगे। और दे हैव को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और वी आर का हम A को ख़त्म करके VR लिखेंगे। कैन नॉट को हम कांट कहेंगे और इस तरह O को ख़त्म करके उसकी जगह पर इसका कॉमा लगा देंगे और इसकी साउंड भी चेंज हो जाएगा। दे विल को हम दे इल लिखेंगे, इसका W और I को ख़त्म करके कॉमा यूज़ करके। शैल नॉट का भी स्पेलिंग चेंज करके हम इस तरह इसको चेंज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। आई वुड को I और D से हम जाहिर करेंगे और शी विल को शी इल। नेक्स्ट एक्सरसाइज C में हम देखेंगे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में होमोनाइम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सम टाइम दो वर्ड्स के स्पेलिंग भी सेम होते हैं लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, और कभी कभी उनका साउंड सेम होता है और स्पेलिंग में थोड़ी सी चेंजेस होते हुए उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बियर वर्ड है अ लार्ज एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, और बियरी वर्ड है उस जिसके मीनिंग है टू बी एबल टू डील विद समथिंग। इसी तरह अगले वर्ड को हम देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वी शुड नॉट लाई टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाई का मतलब झूठ है, और यहाँ पर है लाई हेयर मीन्स टू नॉट टेल मी ट्रूथ, यानी यहाँ पर लाई का मतलब झूठ है और इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि लाई हेयर मीन्स टू नॉट टेल द ट्रूथ, के लाई वर्ड उसे कहते हैं जब सच ना बोला जाए। और अगला है अली वांटेड टू लाई डाउन बिकॉज ही वॉज टायर्ड। अली कुछ देर के लिए लाई करना चाहता है, यानी रेस्ट करना चाहता है, लेटना चाहता है क्योंकि वो थक गया था। यहाँ पर वर्ड जो है वो उस रेस्टिंग पोजीशन के लिए लाई को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे चूज़ द करेक्ट होमोनाइम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस।
यहाँ दो दो चॉइस दी गई हैं, उनमें से हमने जो करेक्ट वर्ड है उसको यूज़ करना है। ही डज़ नॉट ईट, यहाँ पर हम मीट लिखेंगे यानी गोश्त। हु डैश द लास्ट कुकी, यहाँ पर हम एट लिखेंगे खाना के लिए, और यहाँ ये एट है, एट और एट दोनों के साउंड तकरीबन सेम है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। राफे एंड जिल डैश चॉकलेट चिप कुकी। अब यहाँ राफे और जिल ने क्या बनाया, यहाँ पर मेड और ये भी मेड है, बनाया के लिए ये मेड यूज़ होता है, इसलिए हम MADE वाला मेड यहाँ पर लिखेंगे। दिस बुक वॉज डैश हर फेवरेट ऑथर, ये किताब जो कि उसके फेवरेट ऑथर ने लिखी। किसी की किताब या कोई चीज़ लिखने के लिए हम ऑथर से पहले बाय लिखते हैं, ये बाय यहाँ यूज़ करेंगे। दिस इज़ द डैश आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, मेन या मेन, ये मेन है जिसको मरकज़ी कहते हैं कि ये इस टेक्स्ट का मेन आइडिया है, तो हम यहाँ पर MAIN वाला मेन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कंपोजिशन E को सॉल्व करेंगे। राइट अ पैराग्राफ और टू, राइट अ पैराग्राफ और टू, एक या दो पैराग्राफ लिखें अबाउट वेयर द राइडर माइट हैव बीन गोइंग, कि राइडर कहाँ जा रहा था। ये हमने खुद से लिखना है कि राइडर कहाँ जा रहा था इन क्वेश्चंस की लाइट में। व्हाट वर्क डिड ही हैव, उसे क्या काम था। हु वॉज ही गोइंग टू सी, वो किससे मिलने जा रहा था। डिड एनीथिंग हैपन टू हिम, उसके साथ कोई वाक़या होता है। यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुक के पेज नंबर 152 पर पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ तरतीब्स दी गई हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं, और राइडर का डिफरेंट क्वेश्चंस की लाइट में हमने राइडर के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन की लाइट में द राइडर वॉज गोइंग टू द विलेज टू सी अ फ्रेंड, कि राइडर कहाँ जा रहा था, वो अपने एक दोस्त से मिलने गाँव जा रहा था। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुराने वक्त में, ही बोरेड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने, अब यहाँ पर है कि वो किस काम से जा रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसने काफ़ी अर्सा पहले अपने दोस्त से कुछ रकम उधार ली थी। ही हर्ड डैट हिज फ्रेंड वॉज इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब उसने सुना कि उसका दोस्त जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उसे कोई पैसों की तंगी है। ही अरेंज मनी एंड वॉज गोइंग टू रिटर्न हिम, उसने पैसों का इंतज़ाम किया और उसे वापस करने के लिए जा रहा था। अब नेक्स्ट जैसे कहा गया डिड एनीथिंग हैपन टू हिम, कि क्या रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑन द वे ही वॉज सेट अपॉन बाय रॉबर्स, कि डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। पीपल अराइव्ड एंड हेल्प्ड हिम, लोग आए और उन्होंने उसकी मदद की। एट लास्ट, आखिरकार, ही अराइव टू हिज फ्रेंड्स हाउस, वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया। एंड गिव हिम सम एक्स्ट्रा मनी एज अ गिफ्ट, और उसे कुछ रकम जो है वो ज़्यादा दी तोहफे के तौर पर। द गिफ्ट वॉज इंटेंडेड टू ईज हिज फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और ये गिफ्ट उसके दोस्त की माली मुश्किलात को कम करने के लिए था। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ जो है इस एक्सरसाइज के लास्ट। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।